वंदे मातरम। लास्ट वीडियो में आपका जो तीसरा चैप्टर हम लर्न करें सिटीजनशिप, उसमें हमने राजुल और उसके दादाजी की बात सुनी और वो लर्न किया सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजन के बारे में थोड़ा बहुत कि किसकी कहाँ से क्या ड्यूटी होती है और कौन से लेवल तक ड्यूटी होती है। ओके, इस वीडियो में हम आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड उसके बारे में लर्न करेंगे, यानी कि चुटनी कार्ड जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कार्ड, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। So, after listening to everyone, his Dadaji told him Rajul joined his mother in the cleaning of cupboard where he found a card on one of the shelves। यानी कि दादाजी की बात सुनी राजुल ने, दादाजी ने उसको सिखाया कि तुझे भी घर के सभी के कामों में हेल्प करनी चाहिए। तो वो झट से अपने पापा के, अपनी मम्मी जो काम कर रही थी ना, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे उसने क्या देखा, किसी का आइडेंटिटी कार्ड देखा। उसकी मम्मी जो कबोर्ड साफ कर रही थी ना, तो वो अपने मम्मी को हेल्प करने में लग गया और उसमें वहाँ पे उसने अपने पापा का आइडेंटिटी कार्ड देखा। ही सेड व्हाट इज दिस मम्मी, उसने अपनी मम्मी को पूछा मम्मी ये क्या है। तो मदर रिप्लाइड दिस इज द वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर फादर। यानी कि उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मा ये कौन सा कार्ड है, तो उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई दिया कि ये वोट देने का आइडेंटिटी कार्ड है और ये इसके फादर का है। इट इज़ सम इंफॉर्मेशन एंड इज फोटोग्राफ ऑन इट। अभी उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके पापा का कुछ फोटोग्राफ्स दिया गया था। यू कम टू नो अबाउट द रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ द ऑनर ऑफ वोटर आइडेंटिटी कार्ड टू। तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड मस्ट बी विद द पर्सन एज अ डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। यानी कि जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है ना, वो किसके लिए होता है, वोट देने के लिए। यानी कि जो मत देना होता है ना, इलेक्शन होता है जब हम मत देते हैं गवर्नमेंट्स को, तो उसके लिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि वो हमें ये वोट देने का मौका कब मिलेगा। तो इन इंडिया ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज़ 18 ईयर्स एंड अबोव हैज़ अ राइट टू वोट। यानी कि हमारे इंडिया में जो 18 साल और 18 साल के ऊपर का पर्सन होता है ना, उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ बीइंग अ सिटीजनशिप। ऑथेंटिक यानी कि विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके। वो एक नागरिक का विश्वसनीय डॉक्यूमेंट होता है वोटर आइडेंटिटी कार्ड। ओके, कोई भी कंट्री में आप जाओ तो कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे, कितने सारे आपके पास कुछ ना हो और वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि आप इसी कंट्री के पर्सन हो। अभी यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो है, आपके घर पे भी आपके पेरेंट्स का इलेक्शन कार्ड होगा। ओके, तो उसको आप अच्छे से देख सकोगे, जहाँ पे उनका नाम, मेल फीमेल, फादर्स का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे लिखी हुई होगी और वहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ होगा और वो जब बनाया होता है ना, तब का उसकी डेट लिखी गई हुई और आपकी यहाँ पे जिसका भी इलेक्शन कार्ड होगा उनकी यहाँ पे एक फ़ोटो होगी। तो आप वो किसी का भी कार्ड लेके देख सकते हो और वो सारे उसको एनालाइज करके सीख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अभी वोटर आइडेंटिटी कार्ड से यहाँ पे हमें कुछ डिस्कस करने का और लिखने का बोला है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर हमें सिर्फ अभी डिस्कस करने हैं। तो पहला है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द वोटर आइडेंटिटी कार्ड एंड फॉर व्हाट अदर पर्पस इज यूज्ड। यानी कि उसके ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और हम दूसरे कौन से कामों के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमारा किसी का भी जो कार्ड होता है, हमारा नाम, हमारी फ़ोटो, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस, मेल फीमेल, ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हुई होती है और सिर्फ वोट के लिए ही नहीं, किसी बैंक रिलेटेड काम के लिए, उसके बाद किसी स्कूल में और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करवाने होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाने होते हैं, रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए, बहुत सारी पर्पज़ के लिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही यूज़फुल है। When does one become eligible for वोटर आइडेंटिटी कार्ड। अभी वोटर आइडेंटिटी कार्ड के लिए कोई इंसान कब योग्य बनता है, जब वो 18 साल का होता है, तब 18 साल और उसके ज़्यादा ईयर का होता है तब। लिस्ट अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड विद द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के साथ दूसरे कौन से आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो आधार कार्ड, पान कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, बहुत सारे कार्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर फोटोग्राफ्स होती है। आपकी स्कूल का कार्ड, वो भी एक आइडेंटिटी कार्ड हुआ ना आपका। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन डज योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड। अभी आपके स्कूल आइडेंटिटी कार्ड को आप देख सकते हो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। उसमें आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में फ़ोटो होती है, उसके बाद आपका नाम, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आप कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्कूल के
जो कार्ड होता है ना स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, उसमें प्रोवाइड होती है। इन विच गवर्नमेंट ऑफिस हैज योर नेम बीन रजिस्टर्ड एंड व्हेन, ओके, कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका नाम रजिस्टर्ड है और आपने वो कब करवाया है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में सबके जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम होते हैं, किसी को इनकम एविडेंस निकलवाना होता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिस होती है जहाँ पे हमारा नाम रजिस्टर्ड होता है जब हमें ज़रूरत होती है तब। वो रजिस्टर्स द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अभी फैमिली मेम्बर्स के नाम कौन रजिस्टर करता है, स्कूल में जाते तो स्कूल में फैमिली मेम्बर्स के नाम हमें रजिस्टर करवाने होते हैं, ओके। उसके बाद रेशन कार्ड होता है तो उसकी जो ऑफिस होती है वहाँ पे हमें फैमिली मेम्बर्स के नाम सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कचेरियाँ होती है ना, मामलतदार, तालुका पंचायत, वहाँ पे जब भी हमें इनकम एविडेंस या तो फिर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ऐसा नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी आपको कम होती है, लेकिन इनकम एविडेंस एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जब निकलवाने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स में से मम्मी या पापा किसी एक का नेम हमें वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। Which are the card that have the names of family members and for what purpose are they used? अभी ऐसा कौन सा कार्ड है जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखा हुआ होता है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है रेशन कार्ड। रेशन कार्ड में सबका नाम लिखा हुआ होता है, आप कितने भी बड़े कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन आपका रेशन कार्ड होगा ना आपके पापा के नाम का, मम्मी के नाम का, तो वहाँ पे उन सब की फोटोग्राफ उनकी एज के साथ लिखी हुई होती है, ताकि जो राशन के ऊपर आप जो सामान लेने जाते हो ना, तो इसके हिसाब से वो भी प्रोवाइड होता है, कुछ अनाज होता है। आपने अभी न्यूज़ में भी ये सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये डेट से APL वाले कार्ड, BPL वाले कार्ड को कार्ड के जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको अनाज मिलेगा, इतना ऑयल मिलेगा, इतनी शुगर मिलेगी, इस तरह से ये कार्ड यूज़ होता है। इन विच रजिस्टर ऑफ स्कूल इज योर नेम रजिस्टर विद द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ ज़रूरियात इन्फॉर्मेशन के साथ आपके स्कूल के कौन से रजिस्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, नाम लिखते हैं। तो जनरल रजिस्टर, आपका GR नंबर होता है ना आपकी डायरी में, आपके स्कूल आइडेंटिटी कार्ड में, तो जनरल रजिस्टर में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। व्हाट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड वाई। अभी गवर्नमेंट ऑफिस में हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और क्यों। अभी हमें कुछ गवर्नमेंट कागजात निकलवाने होते हैं, तो हमें रेसिडेंशियल प्रूफ, उसके बाद हमारा आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इस तरह की बहुत सारी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमें लाइट बिल भी देना होता है। कोई भाड़े के मकान में रहता है तो उसको भाड़ा करार जो आता है वो बना के वो प्रोवाइड करना होता है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। और ये जो रूल्स होते हैं ना कि सारे गवर्नमेंट्स एविडेंस यहाँ पे सबमिट कराओ गवर्नमेंट ऑफिस में, उससे जो फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं, ओके। तो ये वीडियो में हमने आधार कार्ड के बारे में लर्न किया और आपको अपने घर पे ये वीडियो में हमने आइडेंटिटी कार्ड के बारे में लर्न किया, लेकिन आपको आपके अपने घर में आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी कार्ड आपके पेरेंट्स के पास अवेलेबल हो ना, वो देख के उसको एनालाइज करके उसको सीखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो इन सब चीज़ों की समझ भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे का पोर्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।